नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल या योजना जिसे लखपति दीदी योजना कहा जाता है, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप इसे अपनी पात्रता हेतु देख रहे हैं, लाभार्थी के तौर पर या एक एस्पिरेंट के तौर पर परीक्षा के लिए, ये दोनों ही मापदंडों पर खरा उतरने वाला एक वीडियो होगा, इसीलिए अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। कुछ लखपति दीदियों की फ़ोटो थंबनेल पर भी आपको दिखाई दे रही है। जानते हैं इस योजना के बारे में। सबसे पहले ये लखपति दीदी पहल आखिर है क्या? देखिए, पहल और योजना में कंफ्यूज नहीं होना है ना। ऑफिशियल योजना ही अपन मान के चलेंगे। देखिए, ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से महिलाओं की वार्षिक आय को कम से कम 1 लाख रुपए से आगे बढ़ाना है। मतलब कम से कम 1 लाख या उससे अधिक बनाना है उनके वार्षिक आय को। उन्हें इसके माध्यम से सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें रोज़गार, स्वरोज़गार, एक स्थायी उनको माध्यम मिल जाए अपने रोज़गार के लिए, ऐसा उनको जो है इतना परिपक्व बना देना है ना। तो एक बहुत ही शानदार ये योजना है जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 को जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने भाषण के दौरान की गई थी। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी है। अब ये योजना तो ठीक है, मगर ये लखपति दीदी क्या है समझना बहुत ही आसान है मेरे अनुसार। तो एक लखपति दीदी क्या है? ये स्वयं सहायता समूह की वह सदस्य है जिसने सफलतापूर्वक अपनी वार्षिक घरेलू आय जो है वो 1 लाख रुपए या उससे अधिक ऐसी प्राप्त कर ली है, और एक जो एवरेज है वो क्रिएट कर लिया है ना। ये जो आय है कम से कम 4 कृषि मौसमों, मतलब 4 जो क्रॉपिंग या एग्रीकल्चर के सीजन्स हैं या व्यवसाय चक्रों तक बनी रहती है, 4। ठीक है, ये है एक फैक्ट। और जिससे यह सुनिश्चित होता है कि औसत मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो। तो एवरेज निकलता है लगभग मंथली जो आय है वो कम से कम जो है 10,000 रुपये तो हो ही, तब जाके हमारा लखपति दीदी का जो एवरेज है साल भर का वार्षिक आय का वो 1 लाख का आंकड़ा पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर एक शब्द हम देख पा रहे हैं, स्वयं सहायता समूह, SHG जो होते हैं। SHGs के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी होगी। ऐसे ग्रुप्स होते हैं विशेष तौर पर महिलाओं के, जो एक विशेष कार्य को एक साथ करती हैं, है ना। चलिए, इसकी जो शुरुआत है, ये जो पहल है, इसकी शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NULM द्वारा की गई थी, जिसके प्रत्येक SHG परिवार को मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेपों के साथ साथ कई आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए या उससे अधिक की जो वार्षिक आय है महिलाओं की वह सुनिश्चित की जा सकती है। आइए इस योजना के उद्देश्य को समझ लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य न केवल महिलाओं की आय में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना है, बल्कि स्थायी आजीविका प्रथाओं के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव लाना है। देखिए, कितनी अच्छी और बड़ी बात है। हमारा मतलब इस योजना का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि उन्हें जो है केवल आय दे दें और सशक्त बना दें, एक बार हमारा मिशन कंप्लीट नहीं। इसका उद्देश्य और लक्ष्य है कि जो महिलाएं हैं आजीविका प्रथाओं के माध्यम से उनका जीवन बदले और स्थायी आजीविका प्रथाएं आए, है ना। ये महिलाएं अपने समुदाय में आदर्श के रूप में कार्य करती हैं तथा प्रभावी संसाधन प्रबंधन और उद्यमशीलता की शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। आप सभी जानते हैं, एक महिला का सशक्त होना और एक महिला का अपने समाज में एक प्रतिष्ठित होना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब एक महिला अपने समाज में एक सेंटर पे आती है ना, तब डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है ना। इसी के लिए जो है केंद्र सरकार की एक बहुत, हमने शुरू में ही बताया, बहुत महत्वाकांक्षी पहल है लखपति दीदी योजना। आइए जानते हैं इसकी क्या रणनीति है और किस किस प्रकार से इसको सही ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसकी जो रणनीति है,
सबसे पहले विविध आजीविका विकल्प, मतलब यह पहल स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा आजीविका विकल्पों को गहन, सुदृढ़ और विस्तारित करने पर जोर देती है। प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति संसाधन संपर्क के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए आजीविका नियोजन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि विशेष जो है विविध, अलग अलग हमको आजीविका के विकल्प खोजना है। ठीक है, दूसरा है कार्यान्वयन में सहायता। तो एसएचजी सदस्यों को परिसंपत्तियों, इनपुट उपकरण, बुनियादी ढांचे, कौशल, वित्त तक पहुंच, है ना, और बाजार पहुंच के रूप में भी समय पर समर्थन प्रदान प्राप्त होता है। इस योजना के माध्यम से जो एसएचजीज की महिलाएं हैं, है ना, जो लखपति, जिसकी सदस्य कोई लखपति हो गई हैं, होने जा रही हैं, लक्ष्य प्राप्त होने जा रहा है, उन्हें हर एक प्रकार से शासन की ओर से लाभ मिल जाता है ना, क्योंकि शासन को भी, प्रशासन को भी आदेश हैं, निर्देश हैं कि जल्दी से जल्दी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, तो सीधे तौर पर इन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता है। एक है क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। मिशन स्टाफ, सामुदायिक संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका गतिविधियों के लिए विभिन्न पहलुओं पर नियमित और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं, है ना। जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो सीधे तौर पर जो है क्षमता निर्माण जो है वो महिलाओं में विशेष तौर पर हमको देखने को मिलता है। एक पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, अभिसरण और साझेदारी। ये पहल तकनीकी, वित्तीय और क्षमता निर्माण संसाधनों को जुटाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए साझेदारी के साथ अभिसरण का लाभ उठाती है ना। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अभिसरण और साझेदारी ये भी यहाँ सुनिश्चित किया जा रहा है। आइए देखते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। 2023 में लखपति दीदी योजना की शुरुआत के बाद से 1 करोड़ महिलाओं को पहले ही लखपति दीदी बनाया जा चुका है। मतलब 2023 में, अगस्त 2023 से मेरे अनुसार दिसंबर तक में ये लक्ष्य बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो गया था, है ना। केवल फॉर्म भर के लखपति दीदी बनने का नहीं, बल्कि लखपति दीदी बना देने का, है ना। और सरकार ने ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाली 9 करोड़ महिलाओं के साथ करीब 83 लाख एसएचजी की सफलता को मान्यता देते हुए लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने की घोषणा की है। तो ये भी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। मतलब अभी तक तो लक्ष्य वही रखा जाता है ना कि भाई अच्छे से अच्छा, अब वो अच्छे से अच्छे लक्ष्य को और बढ़ाकर 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है रिस्पांस को देखते हुए, है ना। हो सकता है अगर आप वीडियो और थोड़ा सा लेट देख रहे हो तो ये डेटा भी अब चेंज हो गया हो और लक्ष्य बढ़ गया हो और बहुत सारे लोग इसमें रजिस्टर हो गए हों। सो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर लीजिएगा, आप आसानी से जानकारी आपको मिल सकती है। चलिए जी, यदि आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी, लखपति दीदी योजना, इस योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी हमने आपको दी है, मगर हो सकता है कि कोई ना कोई जानकारी छूट गई हो या आपके समझने या हमारे समझाने में कोई ना कोई बीच में डिस्टर्बेंस आया हो। तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर कोई भी फीडबैक हो वीडियो से रिलेटेड, कोई भी नए वीडियो का सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और जैसा हमने बताया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।